Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapu Omar and in today's video we are going to start the second step of metallurgy, that is conversion of the ore to its oxide. हम लोगों ने मेटलर्जी स्टार्ट करी थी मेटल्स नॉन मेटल्स में, जिसमें हम लोगों ने जान लिया भाई स्टेप 1 दैट इज ड्रेसिंग ऑफ द ओर और यू कैन से एनरिचमेंट ऑफ द ओर। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस तरीके से 5 मेथड हो सकते हैं जिससे हम ओर को इनिशियल स्टेप में क्लीन कर सकते हैं या उसकी बोल लो मैट्रिक्स या गैंग को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेप, जिसमें हम जो ओर बन के आती है वहां से एनरिच्ड ओर के फॉर्म में उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं याद है ये स्टेप? ताकि हम मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके। मेटल को उसकी इंप्योरिटीज से निकालना मुश्किल होता है लेकिन मेटल को ऑक्साइड से निकालना आसान होता है, तो इसीलिए पहले हम मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसी को ऑक्साइड से रिमूव कर देते हैं। क्लियर? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्वर्जन ऑफ द एनरिच्ड ओर। एनरिच्ड ओर जो हमने कहां पे ली है? स्टेप 1 में हमने निकाली है एनरिच्ड ओर, राइट, जो हमने उसको इनिशियली क्लीन कर दिया इनटू इट्स ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो हम मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। रीजन याद रखना बेटा, क्यों होता है ये? क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज इजी। ठीक है, आसान होता है। इसको हम अगर बोलें कि एक्सट्रैक्शन करना है मेटल को ओर से तो उसकी ऑक्साइड से निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। अच्छा, लिखा भी था यहाँ पे, मेंशन भी ऑलरेडी। ये आसान होता है कि हम मेटल को उसकी ऑक्साइड से बाहर निकालें दैन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। उसमें इंप्योरिटीज रहती है ना कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स की, उससे निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इसकी ऑक्साइड में। सो hence the concentrated ore is converted into the oxide of the metal which is then reduced to the metal। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसके मेटल में, फिर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं मेटल से। ठीक है, this conversion to oxide is done by the process of calcination और रोस्टिंग। रिमेंबर ये दोनों स्टेप्स हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं। ये दोनों क्या होता है हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मेटलर्जी, राइट। तो वहां पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम मेटल को उसकी ऑक्साइड में लेके जाते हैं। ठीक, याद भी होना चाहिए आपको कैल्सिनेशन कौन सी ऑक्साइड में लगता है या कौन से वाली ओर में लगता है कह लो, और रोस्टिंग कौन सी ओर में लगता है। याद रखना ये बात, जो कैल्सिनेशन होता है वो कार्बोनेट्स वाले में लगता है और जो हमारा रोस्टिंग होता है वो किस में लगता है? सल्फाइड्स वाली ओर में। ठीक, तो ये इनिशियल स्टेप होता है। वैसे द कन्वर्जन टू ऑक्साइड, जो ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं मेटल को, वो दो तरीके से हो सकता है। यानी कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, या तो इसको कैल्सिनेशन से करेंगे या तो इसको रोस्टिंग से करेंगे। ठीक है, in this process the ore is heated very strongly in the absence of air, keeping the temperature below its melting point so that the volatile impurities are driven off। क्या मतलब है? ये कौन सी वैसी बात हो रही है? in this process the ore is heated very strongly in the absence of air। दो चीजें होती हैं, या तो presence of air में करते हैं या तो absence of air में करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर की बात हो रही है, तो एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, पॉज करके या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब जरा एग्जांपल्स पे आते हैं, राइट, क्योंकि ये तो थोड़ा सा रटा रटाया वाला हो गया कि ऐसा ऐसा होता है। एक्चुअली में क्या हो रहा है जानते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के बारे में जानते हैं क्या क्या इक्वेशंस होती है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर ऑक्साइड्स ओर्स आर कैल्सीन टू रिमूव मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल इंप्योरिटीज। कोई ऐसी ओर है जिसमें मॉइस्चर वाली इंप्योरिटीज है, मतलब कि पानी वाली जो वॉलेटाइल हो सकती है, जो वेपर्स के फॉर्म में ऑलरेडी हट सकती है, वो कौन सी है? बॉक्साइड ले लेते हैं। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर हम बात करते हैं बेटा बॉक्साइड की, व्हाट इज बॉक्साइड? इट इज Al2O3.2H2O। What is bauxite? It is an ore of aluminium. It is the important ore of aluminium. और जो होती है एल्यूमिनियम की उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है बॉक्साइट। ठीक है, ओके, बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे Al2O3 ले लिया और डॉट 2H2। अब क्या करना है हमको, इसके अंदर क्या दिख रहा है हमको? ऑब्वियसली इसके अंदर वाटर दिख रहा है।
और हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए। हमें अगर ऑक्साइड में मॉइस्चर एडेड है तो हम उसको वॉलेटाइल फॉर्म में, तो हम उसको इम्प्योरिटीज को हटाना चाहते हैं, हमें पानी की थोड़ी जरूरत है, हमें तो एल्यूमिनियम चाहिए। तो हम इसमें से क्या करेंगे, वाटर को हटाएंगे। सो ऑक्साइड ओर आर कैल्सीन्ड टू रिमूव मॉइस्चर। ठीक, कैल्सीन करके इसके पहले वाटर को हटाएंगे। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Al2O3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2। हमने इसको ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक कर दिया, बॉक्साइड से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एल्यूमिना में। दिस इज एल्यूमिना, Al2O3 इज नोन एज एल्यूमिना। और ये जो इसका मॉइस्चर है या जो बोलो स्टीम है वो वॉलेटाइल थी, क्योंकि इसीलिए ये क्या हो गई, बाहर हो गई। तो ये हमने ऐसा कर लिया। कब लगा ये, जब मॉइस्चर है ओर में, जो हमारा ओर निकल के आया था उसमें मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है तो ये चीज होगी। ठीक है। सेकंड, कार्बोनेट्स ओर्स आर कैल्शियम टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई ऐसी ओर है जिसमें कार्बोनेट एडेड है तो हम उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक, अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें से हम क्या हटाना चाहते हैं, इसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है। तो CaO एक साइड और CO2 एक साइड। क्लियर है, किस में हो रहा है ये सब, एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं किस में हो रही है, एब्सेंस ऑफ एयर में हो रही हैं। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी। और क्या लग सकता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं CaCO3.MgCO3। अगर ये और है तो क्या होगा, तो इसमें से देखो अगेन CO2 तो बाहर हमें निकालना ही निकालना है, तो CO2 बाहर हो गया, प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर होगा, प्लस कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड बाहर होगा। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या किया ये समझ लीजिए आप, ऑक्साइड्स को अगर हटाना है तो हमने देखा अगर ऑक्साइड्स में जो और है उसमें ऑक्साइड जो बनाना है उसको, तो क्या देखा हमने कि अगर उसमें वॉलेटाइल वाली चीज है तो पानी को हटाना है तो सिंपल वो हम वाटर को रिमूव कर देंगे हीट वाले प्रोसेस से। ठीक है, अगर उसमें कार्बोनेट्स है जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है तो हम इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक, ये हीटिंग वाले प्रोसेस से हो रही हैं दोनों चीजें। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर की एयर में ही सारी कहानी हो रही है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर अगर करेंगे तो ये कहानी हम कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो बेसिकली ये था हमारा, अगर हम एब्सेंस ऑफ एयर में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कैलामाइन आता है, जिंक, वो भी आप ले सकते हो। उसको भी आप ऐसे ही टेम्परेचर में करके बिलो द टेम्परेचर करें, बेसिकली एब्सेंस ऑफ एयर में इसके बिलो द टेम्परेचर ले जाओ। एब्सेंस ऑफ एयर यही तो हो गया ना, बिलो द टेम्परेचर ले जाओ तो एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये कहानी मतलब जो भी आपको रिमूव करना है वो एक साइड हो जाएगा, सेपरेट हो सकता है। ठीक है, देन अब आते हैं ओर्स पे। आप सभी को ये बात पता है कि ये जो ओर होती है इसमें एक होती है हमारी सल्फाइड की ओर, एक होती है हमारी कार्बोनेट की ओर, राइट। या तो सल्फाइड की ओर होगी या तो कार्बोनेट की ओर होगी। ध्यान से बात को समझना बेटा, अगर आपको सल्फाइड की ओर हटानी है तो आपको कोई प्रोसेस लगाना पड़ेगा, बताएंगे अभी कौन सा। अगर कार्बोनेट की ओर हटानी है तो कोई और प्रोसेस। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, ये जो हम कन्वर्जन ऑफ ओर करते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ ओर किसमें, इसकी ऑक्साइड्स में, टू इट्स ऑक्साइड्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो हम लगाएंगे रोस्टिंग वाला मेथड या तो हम लगाएंगे कैल्सिनेशन वाला मेथड। ठीक, या तो हम रोस्टिंग वाला मेथड लगाएंगे या तो कैल्सिनेशन वाला मेथड लगाएंगे। अगर आप रोस्टिंग की बात करो तो ये कब लगता है, ये लगता है प्रेजेंस ऑफ एयर में। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, क्या रोस्टिंग लगता है हमारी सल्फाइड्स वाली ओर में, जिसमें सल्फाइड्स की इंप्योरिटीज होती है। और ये जो होता है कैल्सिनेशन, ये लगता है कार्बोनेट्स की ओर में। ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो या तो रोस्टिंग लगाते हैं या तो कैल्सिनेशन कन्वर्जन करने के लिए। नाउ आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है CaC, मतलब कि कैल जो आपका कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन वो लगता है एब्सेंस ऑफ एयर में,
या लिमिटेड एयर भी कह सकते हो, और वो कार्बोनेट्स वाली इंप्योरिटीज में लगता है, कार्बोनेट्स जिसमें लगे हो, ठीक है। CaC, कैल्शियम कैल्सिनेशन सॉरी जो लगता है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और कार्बोनेट्स में लगता है। या फिर आप RPS भी याद करते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, RPS। दोनों में से कोई भी चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। कि रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, और ये लगता है सल्फाइड्स वाली ओर में, ठीक है। तो या तो CaC याद करो या तो RPS याद करो, ये चीज याद होनी चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर है, कहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है। नाउ वापस आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या इसको तो नोट ही कर लो, खैर CaC RPS, ठीक है। नाउ सल्फाइड्स और आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स बाय रोस्टिंग, क्या यही चीज हमने पढ़ा है, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, सल्फाइड को हम रोस्टिंग से हटाते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। तो अगर आपको सल्फाइड वाली ओर है तो और आपको क्या करना है, उससे कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, तो आप रोस्टिंग वाला मेथड कर दोगे, ठीक। नाउ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, हीटिंग द ओर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स फ्यूजन पॉइंट, उसको इतना ज्यादा हीट कर दो उसके फ्यूजन पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे, बट ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सो दैट इट मे बी ऑक्सीडाइज्ड। तो उसको क्या करो, ऐसे करो, लेकिन उसको प्रेजेंस ऑफ एयर में करो ताकि वो ऑक्सीडाइज हो पाए, राइट तो प्रेजेंस ऑफ एयर में करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमको ऑक्साइड मिल जाएगी मेटल की। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ऑक्साइड मिल जाएगी मेटल की। देन arsenic and similar other elements present in free state or combined state are also oxidized to volatile oxides। क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा होता है एब्सेंस ऑफ एयर में पढ़ लिया, जो हमने एल्यूमिनियम बॉक्साइड वाला एग्जांपल देखा, जो हमने जिंक वाला एग्जांपल देखा, जो हमने आप कह लो कौन सा कैल्शियम वाला एग्जांपल देखा है गेस, तो वो सब किस में लग रहा है, वो सब लग रहा है एब्सेंस ऑफ एयर वाले काम में। अब अगर हमको क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ एयर में करना है, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं या कुछ ऐसी भी ओर्स हैं जो एब्सेंस ऑफ एयर में नहीं हो रही है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, प्रेजेंस ऑफ एयर में करेंगे, जिसको हम बोलेंगे रोस्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ये सब होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, कौन सा एग्जांपल बताते हैं, कोई भी ले सकते हो आप लोग, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो जिंक सल्फाइड ले लेते हैं, राइट कहाँ पे लिख दूं, लेकिन मैं आगे लिख दूं कहीं पे, चलो यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया जिंक सल्फाइड, ZnS, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो प्रेजेंस ऑफ एयर है, ऑक्सीजन लगा दो, O2 लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ZnO प्लस SO2। तो ये क्या हो गया, जिंक की ऑक्साइड मिल गई, जिंक ऑक्साइड। देख लो ध्यान से, हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड लिया, प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको पास किया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन के आ गया, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है इसी की तरीके से, लेड वाला भी ले सकते हो, वो भी चलेगा, PbS, लेड में भी सल्फाइड होता है, ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, PbO प्लस SO2, ये क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, क्या बन गया, लेड ऑक्साइड। साथ में क्या रिमूव हो गया, तो साथ में रिमूव हो गया हमारा SO2, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, आप ले सकते हो आयरन वाला एग्जांपल ले सकते हो, आयरन को भी आप इसी से कर सकते हो। तो आयरन इज बेसिकली, आयरन को क्या बोलेंगे, आयरन की सल्फाइड लेंगे, सिंपल सी बात है, आयरन की सल्फाइड ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया FeS2 और अगेन इसको ऑक्सीडाइज कर दिया या प्रेजेंस ऑफ एयर में पास करा, तो ये क्या बनेगा, Fe2O3 और साथ में क्या है, SO2, तो ये बन गया आयरन की ऑक्साइड। अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ चीज आपको सिमिलर दिखेगी, कौन सी, इन रिएक्शंस में आपको क्या क्या सिमिलर दिखेगा, देखना। नंबर वन थिंग जो हमको सिमिलर दिखेगी वो है कि यहाँ पे सल्फाइड की ओर है, जो ओर है उसमें क्या है, सल्फाइड लगा हुआ है, ठीक। पहली चीज ये नोटिस करी होगी आपने, शायद नहीं करी, चलो फिलहाल सेकंड चीज क्या नोटिस करी, हम प्रेजेंस ऑफ एयर में कर रहे हैं ये सारी चीजें, यानी कि इन दोनों से ये चीज क्लियर होती है कि ये रोस्टिंग मेथड लगा रहे हैं, दिस इज रोस्टिंग, राइट।
RPS इज रोस्टिंग, प्रेजेंस ऑफ एयर में होना चाहिए, सल्फाइड्स की ओर बननी चाहिए। तो जिस भी ओर में सल्फाइड लगा हुआ है तो उसमें ऑक्सीजन पास कराओ, उसको ऑक्साइड में, देखो सारी ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, सबका कन्वर्जन किस में हो गया, कन्वर्जन हो गया ओर का उसकी ऑक्साइड में, ओर का कन्वर्जन हो गया उसकी ऑक्साइड। क्या ये चीज क्लियर है? ऑन दी अदर हैंड जब हमने पहली वाली रिएक्शंस देख रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, लेट मी चेक, ये नहीं, ये तो यही है, इसके पहले मैंने कहाँ पे लिखा था, अच्छा ये वाला लिखा था शायद, है ना, हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्बोनेट्स की ओर देखिए, और कौन सी थी, कार्बोनेट्स की ओर थी। तो इन दोनों से ये चीज क्लियर है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है आपका कैल्सिनेशन, क्योंकि CaC, तो ये हो गया कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस। क्लियर? और क्या हुआ, ओर का कन्वर्जन वही हुआ ऑक्साइड में। अब आप एक चीज सोचोगे कि मैम चलिए ठीक है, ये तो बात समझ गए, लेकिन पहले वाले में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पहले वाले में तो आपने कार्बोनेट तो हमें नहीं दिख रहा है इसमें। तो देखो बेटा, ये जो पहला वाला एग्जांपल है, आपको याद होगा, ये हमने अभी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। जब हम क्या कर रहे थे, जब हम सॉल्वेंट वाला मेथड लगाते, लीचिंग, केमिकल सेपरेशन कर रहे थे, हमने देखा था वहीं पे हमें एल्यूमिनियम मिल गया था। तो ये वहीं पे मिल जाता है, एल्यूमिनियम की बॉक्स जो ओर होती है उसको सेकेंड स्टेप से नहीं जाना पड़ता, वो फर्स्ट स्टेप में ही क्या करता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस थिंग क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे नहीं था, बाकी सब में होगा, बाकी सब में CO3 लगा होगा, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे हमने पढ़ा। और जो हमने ये वाली रिएक्शन देखी, ये सब की सब सल्फाइड्स में लग रही हैं, इन सब में प्रेजेंस ऑफ एयर है, इन सब में देखो क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस, स्पेलिंग देख लेना। सो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एयर में सारी चीजें हो रही है, ठीक है, इसीलिए ये है हमारा रोस्टिंग। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो तरीके की चीजें देखी। अब देखिए क्लोराइड्स और अगर होंगी, देखो हमने रोस्ट सल्फाइड वाली ओर देख ली, हमने कार्बोनेट वाली ओर देख ली, क्लोराइड की ओर है, क्लोराइड की भी ओर होती है, तो क्या होगा, तो इन दोनों में से कोई मेथड काम नहीं करते हैं, क्लोराइड ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये दो ही तरीके से लग सकती है, दो जगह पे, जहां पे या तो सल्फाइड की ओर हो या तो कार्बोनेट की ओर हो, तभी हम रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन में से एक मेथड लगाएंगे, हर एक ओर में ये मेथड नहीं लगता है, ठीक। सुनाओ, देन आगे बात करते हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ऑल्दो मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया है, ओके, थोड़ा थोड़ा वीडियो अगर इफ इन केस ब्लर हो रहा है, सो आई होप यू आर मैनेजिंग। सो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, क्लियर कर दिया, बट स्टिल लिखा है तो वापस से बोल देती हूँ। द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हमें पता है ओर जो है एब्सेंस ऑफ एयर में हीट की जाएगी, और यहाँ पे हीट की जाएगी प्रेजेंस ऑफ एयर। हीट दोनों में की जाती है बेटा, एक में एब्सेंस में और एक में प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक। देन इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स, फॉर ऑक्साइड और कार्बोनेट्स और ये किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए। इसमें या तो ऑक्साइड होना चाहिए या तो कार्बोनेट, बेसिकली कार्बोनेट ही याद रखना, ऑक्साइड कोई केस नहीं होता, वो एल्यूमिना वाला जो है वो फर्स्ट स्टेप में ही हो जाता है, ठीक है। तो या तो कार्बोनेट्स या तो ऑक्साइड, और सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड्स में। याद कैसे रखना है, हमें याद रखना है CaC CaC एंड RPS, दो तीन बार बोलो, अपने आप ही चीज याद हो जाएगी, CaC RPS। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और कार्बोनेट्स में होता है, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और कार्बोनेट्स में होता है। जो आपका रोस्टिंग है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है और सल्फाइड्स में होता है, जो रोस्टिंग है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है और सल्फाइड्स में होता है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है ना? ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ इफ यू वांट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कौन कौन से पेजेस हैं, ये वाला लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, देन इसका, अच्छा ये वाला हो गया है, इसका ले लो, एंड इसका, तो इसका तो आप ले ही चुके थे गेस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज ऑल अबाउट स्टेप 2। स्टेप 2 इतना ही था, सो मैक्सिमम 15-20 मिनट में टॉपिक हुआ है ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे, देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने ड्रेसिंग ऑफ द ओर पूरा कर लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड, एक्सट्रैक्शन एनरिचमेंट ऑफ ओर जिसको कहते हैं, ठीक, जिसके अंदर हमने 5 मेथड पढ़े थे, सबको याद है ना वो पांचों मेथड हमने पढ़ लिए। देन हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा जिसमें हमने कन्वर्जन करा ओर का उसकी ऑक्साइड में। क्यों करा? क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू उसकी अदर कार्बोनेट या सल्फाइड से निकालना। तो पहले हमने क्या किया, पहले स्टेप में कन्वर्जन करके कार्बोनेट या सल्फाइड हटा दिया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा याद है,
अब हमको क्या करना है, इस ऑक्साइड से हटाना है वो मेटल को, क्योंकि हमें मेटल चाहिए. डोंट फॉरगेट आवर मोटिव, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट मेटल. We don't want its oxide, its salt, nothing else. We just want the pure metal. तो conversion of oxide to its ore and removal of ore या oxide from the ore. अब हम इसको ore को हटाएंगे. अभी हमने ore को लगा दिया ऑक्साइड में, अब इस ore को हटाएंगे ऑक्साइड से. ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं जिसमें हम लोग थर्ड स्टेप पूरा करेंगे, फिर फोर्थ, और फिर वहां पे मेटलर्जी का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा. देन एग्जांपल्स आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं. ठीक है, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग.